चलो बच्चों, आज कक्षा 10 में देखते हैं अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके पश्चात इसके अंतर्गत हम देखेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। इस सभी के संबंध में यहाँ पे हम प्रयोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले घन और घनाभ की प्रक्रिया अंतर्गत है। घन जिसके सभी फलकें क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी सभी फलकें क्या होती है, बराबर होती है, वो क्या होता है, घन कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कहलाता है। इसके अंतर्गत घन इसी के प्रकार क्या है घन, तो इसमें क्या है, सभी फलक 1 2 3 4 2 6 फलक अंतर्गत सभी फलक क्या होती है, बराबर होती है। और 6 फलक अंतर्गत यहाँ पे हम देखते हैं विकर्ण की प्रक्रिया। तो विकर्ण यहाँ पे देखें A B C, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसमें अंतर्गत हम देखेंगे घन की प्रक्रिया के अंतर्गत है और घनाभ की प्रक्रिया के अंतर्गत भी A B C। तो यहाँ पे घन और घनाभ, तो यहाँ पे इस सभी जो भुजा क्या होती है, इसमें बराबर होती है। और इसमें घनाभ में सभी जो फलक अलग अलग प्रकार के हैं, तो इस प्रकार से इसमें क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इससे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये तीनों क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे देखें विकर्ण की बात करते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण है, एक फलक का जैसे विकर्ण यहाँ पे देखते हैं, तो ये भी क्या है, ए है। तो इसमें इसके क्षेत्रफल अंतर्गत है नहीं, विकर्ण की लंबाई अंतर्गत, तो ये क्या है, कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए का वर्ग धन ए का वर्ग, क्या हो जाएगा, 2a का वर्ग था, ए कर्णी 2 होगा। क्या होगा, ए कर्णी 2। अब इसमें हम देखेंगे इसके अंतर्गत इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो ये विकर्ण की प्रक्रिया अंतर्गत जैसे लिखते हैं, तो ये है, तो ये क्या है, सी। तो विकर्ण यानी कर्णक प्रक्रिया ही होगी, तो ये विकर्ण ही कहलाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का वर्ग धन ये क्या होगा, सी का वर्ग होगा। अगला विकर्ण जैसे ए का वर्ग धन बी का वर्ग होगा। फिर अगला विकर्ण क्या होगा, बी ए का वर्ग ए सी का और ए बी हो गया, बी का वर्ग धन क्या होगा, सी का वर्ग होगा। तो 3 अलग अलग विकर्ण के तहत जैसे इसकी जानकारी, ए का वर्ग सी का वर्ग, ए का वर्ग बी का वर्ग, बी का वर्ग और सी का वर्ग। तो यहाँ पे हम प्रक्रिया अंतर्गत हम देख रहे हैं घन और घनाभ के अंतर्गत। तो विकर्ण की लंबाई, अब इसमें आकाशीय विकर्ण की प्रक्रिया अंतर्गत देखेंगे। आकाशीय विकर्ण तो ये आ जाएगा, है नहीं, और इसमें से एक विकर्ण इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे एक विकर्ण, तो ये ए वर्ग धन बी का वर्ग होगा, और एक ये आपका होगा, तो क्या हो जाएगा, सी का वर्ग। तो आकाशीय विकर्ण का, आकाशीय जो विकर्ण है, आकाशीय विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक कर्णी क्या होगा, 3 होगा। किसमें, ये आपका घनाभ का है, और एक इसका घन का क्या हो जाएगा, एक कर्णी 3 होगा, क्योंकि 3 इसमें आपका तीनों बराबर है। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे सूत्र की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। और इसी प्रकार हम क्या है, प्रश्नावली में भी सवाल देखेंगे। इसमें कुल 4-5 प्रश्नावली है। तो इसी प्रकार से 1-1 2-2 क्वेश्चन लेते हुए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्नावली, पहले की बात करते हैं। इसके अंतर्गत एक आध सवाल देखें। तो इस प्रश्नावली अंतर्गत पहला प्रश्न है, इसमें कुल 3 क्वेश्चन है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, शेष प्रश्न आप स्वतः बना सकते हैं। जैसे इसमें एक घनाभ 8 मीटर लंबा
4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम देखते हैं हल की प्रक्रिया अंतर्गत दिया है घनाभ की लंबाई, जैसे इसको हम ए मान लेते हैं तो कितना है लंबाई 8 मीटर। फिर इसकी क्या है चौड़ाई, तो हम इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, तो इसमें चौड़ा कितना है 4 मीटर। फिर इसके पश्चात क्या है ऊंचाई, इसको मान लेते हैं सी, तब ये सी का मान कितना है 2 मीटर। अब हमें निकालना क्या है घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई। तो इसमें पृष्ठीय पहला दूसरा तीसरा 3 पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई को हम देखें। पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, फिर क्या होगा द्वितीय पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, फिर क्या होगा तृतीय पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आकाशीय विकर्ण की लंबाई। अब इसमें सूत्र की प्रक्रिया हम देखेंगे। जैसे हम इसको ले रहे हैं पहला में ए का वर्ग धन बी का वर्ग, दूसरा में ले रहे हैं बी का वर्ग धन सी का वर्ग, फिर तीसरा में ले रहे हैं सी का वर्ग धन ए का वर्ग। अब इसमें मान अनुसार देखें, पहला ए का वर्ग, तो ए का कितना हो जाएगा 88 64, कितना होगा 64, और बी का वर्ग कितना हो जाएगा 416 अर्थात 70, कितना हो जाएगा करणी 80, कितना आ जाएगा करणी 80 मीटर, करणी क्या हो जाएगा 80 मीटर। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इसका बी का मान कितना है 4 चौक कितना होगा 16 और 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा करणी 20 मीटर, कितना आ जाएगा करणी 20 मीटर। और फिर ए का वर्ग धन सी का वर्ग 64 और 4, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, करणी 68 मीटर, कितना हो जाएगा करणी 68 मीटर। इसको आप और करणी बेस में इसको हम लिखना चाहते हैं तो ये करणी 80 जो है इसका हम ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 पंछे 80, तो 4 करणी 5 मीटर होगा, 20 है तो 2 करणी क्या हो जाएगा 5 मीटर होगा, करणी 20 है तो 2 करणी क्या होगा 5, 2 दूनी 4 पंछे 20, और उसके पश्चात 68 है तो 2 करणी कितना हो जाएगा 21, करणी 68 है तो क्या हो जाएगा 2 करणी 21। तो इस तरह से यहाँ पे इन तीनों के पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात होता है, पहला दूसरा और तीसरा। फिर लास्ट आकाशीय विकर्ण की लंबाई क्या सूत्र क्या है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88 कितना होगा 64, 8 का वर्ग 4 का कितना हो जाएगा 16 और 2 का 4, तो कितना हो जाएगा 80, 4 कितना हो जाएगा 84, 80 4 84, तब ये क्या हो जाएगा 21, 2 करणी 21 मीटर। यहाँ पे 68 17 चौक 68 होता है, इसमें गलती हो गया था, कितना जाएगा ये 17, 2 करणी कितना आएगा 17। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, शेष प्रश्न आप सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर हम आगे प्रश्नावली देखेंगे जिसमें बेलन की प्रक्रिया अंतर्गत है।
बेलन, तो बेलन देखें जिसमें दोनों पृष्ठ क्या होता है, समान होता है, गोली पृष्ठीय। त्रिज्या और ये क्या है, हाइट। अब यहां पे हम देखते हैं बेलन के अंतर्गत तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आधार है तो आधार का क्षेत्रफल ये r है तो पाई r का वर्ग हो जाएगा। इसका क्षेत्र आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r का वर्ग। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल ही होता है। इसको कहते क्या है, पाई r का वर्ग। और उसके परिमाप कहेंगे तो 2 पाई r होता है। आधार का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। 2 पाई r, पाई का मान होता है r और h क्या है, ऊंचाई। अब इसके बाद देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r, r धन क्या हो जाता है, h, r धन h होता है। और इसके बाद देखते हैं आयतन, बेलन का क्या है, आयतन, तो आयतन क्या होता है, पाई r वर्ग h, पाई r वर्ग h। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, बेलन की प्रक्रिया अंतर्गत बेलन के सूत्र हैं। अब इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 2 अंतर्गत सवाल। इसमें कुल 13-16 क्वेश्चन है, इसमें से एक आध 2 प्रश्न देखते हैं, शेष प्रश्न आप सरलतापूर्वक आप हल कर सकते हैं। जैसे इसमें हम देखें प्रश्न पहला है, इसमें दिया है, प्रश्न पहला है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है बेलन की आधार की त्रिज्या r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। और क्या है, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर, इसका मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। तब हमें जो ज्ञात करें उसको हम देखें। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ के सूत्र क्या है, 2 पाई r h। 2 गुणित पाई का मान हम लेते हैं 22/7, r का मान कितना है, 14 और h का मान कितना है, 10। 7 एकम 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 और 2 दहम कितना होगा, 20। 2 शून्य 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 जाए 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा, 880 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 880 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r धन h। 2 गुणित 22/7, r का मान कितना है यहाँ पे, 14 धन h का मान कितना है, 10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24 है नी, 24। तब 88 को हम 24 से गुणा करते हैं तो इसमें देखिए 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32, 3 35, फिर 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 1 17, 2 6 5 11 हासिल 1, 7 3 10, 1 11 और कितना हो जाएगा, 2112। इसका मान कितना आ जाता है, 2112 वर्ग सेंटीमीटर, 2112
2112 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं वो बताया गया है। अब और आगे हम देखते हैं सवाल। सवाल है 5वां, एक रोलर का व्यास, एक रोलर का व्यास, एक रोलर का व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर है। कितना है? 84 सेंटीमीटर। और लंबाई, उसकी जो लंबाई है क्या है? 120 सेंटीमीटर है। व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई क्या है? 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान की एक बार चलने में रोलर कितने चक्कर होता है? 500 चक्कर। 500 चक्कर लगाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिए एक रोलर का व्यास, यानी स्पष्ट है रोलर कौन से आकार का होता है? बेलनाकार की प्रक्रिया होती है। रोलर क्या है? बेलनाकार की प्रक्रिया होती है। तो इसका जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है। क्या है? 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120। तो पूरे मैदान पे एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। तो घूमेगा तो एक पृष्ठ के अंतर्गत होगा। तो इसका क्या होगा? एक पृष्ठीय क्षेत्रफल के स्वरूप एक चक्कर जैसे लगाता है तो इतना क्षेत्र, जैसे इसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है एक चक्कर, तो ये पूरे पृष्ठ के अंतर्गत आ जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 500 चक्कर, यानी 500 चक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये रोलर किस आकार का हो जाता है? बेलन। तो इसी को समझते हुए यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल हल करते हैं। हल दिया है रोलर का व्यास यानी 2r कितना दिया है? 84। तो r बराबर कितना हो जाएगा? ये 42 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? 42 सेंटीमीटर। लंबाई यानी क्या है? h है, ऊंचाई ही है। तो वहां पे 120 सेंटीमीटर कितना आता है? 120 सेंटीमीटर। अतः रोलर द्वारा एक बार चलने में घेरा क्षेत्रफल 500 गुणित बेलन का क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ। क्या आ जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 500 गुणित वक्र पृष्ठ क्या है? 2πr/h। तो यहाँ पे 500 गुणित 2, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। r का मान कितना है? 42 और h का मान कितना है? 120। तो इस तरह देखें, 7 एकम 7 6 का 42। इसको पूरा करते हैं तो 2 शून्य और ये चलिए 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणित 500 गुणित 12 6 का 72, 720। 2 शून्य 2 शून्य, 5 चौक 20 हासिल, 2 5 चौक 20, 2 22 गुणित 720। देखें 3 और ये 0 लगा लेते हैं। 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अंक। फिर 7 से 0 0 0, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 0 0 0 0 4 8 5 1, कितना हो जाएगा? सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। तो कितना आ जाएगा? 1,58,40,000। 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर आता है। 1,58,00,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसके आंसर होते हैं। उसका क्षेत्रफल 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के आयतन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हल देखें। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तब उसके आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखें, हल दिया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर का वर्ग। तो ये कितना है? 154। और इसमें ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। तब बेलन के का आयतन बराबर पाई आर वर्ग एच। पाई आर वर्ग के एच का मान कितना है? 154 गुणित एच का मान कितना है? 10। तो कितना जाएगा? 1540 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न भी रहते हैं, तो इसको भी आप सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के बारे में यहाँ पे बताया गया, घन, घनाभ और बेलन की प्रक्रिया अंतर्गत। और इसके पश्चात हम शंकु की प्रक्रिया अंतर्गत अगला प्रश्नावली में आपको प्रश्न बताएंगे। तो इस तरह से प्रश्नावली 1 और 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।